मेरे अल्लाह या मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो दोस्तों, इस शेर के साथ के तवील उम्र है दरकार उसके पढ़ने को, तवील उम्र है दरकार उसके पढ़ने को, हमारी दास्तां और आक़े मुख्तसर में नहीं। मैं इस शेर के साथ और इन सारी जो इतिहास के आईने के अंदर मैंने इतिहास का एक सच्चा आईना आपके सामने पेश किया, इसको मैं आपके सामने तकरीर के तौर पे, भाषण के तौर पे भी पेश कर सकता था, लेकिन आपने देखा मेरी वीडियोस के अंदर ये नफ़रतों का जहर क्यों। मैंने इसमें एक किताब हाथ में ली है जो लिखी गई है एक बहुत बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान की जो राज्यपाल रहे हैं, प्रोफेसर BN पांडे। मैंने इसलिए उस किताब को हाथ में रखा और उसी के तमाम तारीख़ के वो नुकूश आपके सामने किताब के अंदर पढ़कर सुनाए जो हिंदी ज़ुबान में है। आप उस किताब को सर्च भी कर सकते हैं हमारे नेटवर्क पे और उसको ख़रीद भी सकते हैं। इतिहास के साथ ये न्याय किताब का नाम। तो दोस्तों, अब मैं आपसे ये अनुरोध और ये आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि या तो ये कह दो कि औरंगज़ेब वाकई वो मंदिरों को तोड़ने वाला था, बहुत बड़ा अत्याचारी था, उसने बड़े बड़े जुल्म ढाए, उसने मंदिरों को मिस्मार कराया। जैसा कि आपके सामने 8वीं किस्त के अंदर हमारा जो 8वां पार्ट था उसके अंदर 2 चीज़ों का जिक्र किया गया, एक मंदिर का और एक मस्जिद का, जिन दोनों को ध्वस्त करा दी थी। दोनों की तारीख़ें अलग अलग हैं। ये मंदिर बनारस का मंदिर विश्वनाथ मंदिर है, मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को उसके अंदर जैसा कि आ चुका है कि कच्छ की महारानी के साथ में जो वहाँ उस मंदिर के महंत और उसके सहयोगियों ने उसका रेप किया, उसको गायब कर दिया था, उसके आभूषण लूट लिए थे, मंदिर की पवित्रता को अपवित्र कर दिया था। अब या तो ये कह दो कि हम उन लोगों के साथ हैं जो रेप करता थे, जिन्होंने मंदिर की पवित्रता को एक बदनुमा दाग लगाया, जिसने वहाँ की पवित्रता को नैस्त नाबूद कर दिया, अपवित्र कर दिया उसको। और वहाँ के मज़लूम राजा और मज़लूम रानी जब उनकी तलाश हो गई, वो आ गए, बादशाह को गुस्सा आया, महाराजाओं को उनको गुस्सा आया जो कच्छ के महाराज थे साथ में, और उन लोगों की दिली इच्छा थी कि इन्होंने मंदिर को भी अपवित्र कर दिया। अब इस मंदिर को यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए और ये मूर्तियाँ यहाँ से उठाकर किसी दूसरे स्थान के ऊपर वहाँ जाकर इसको नस्ब की जाए और वहाँ मंदिर बनाया जाए और इस मंदिर को ख़त्म कर दिया जाए और इस महंत को गिरफ़्तार किया जाए, इसके सहयोगियों को गिरफ़्तार किया जाए। तब या तो आप ये कह दो कि हम रेप कर्ताओं के उस महंत के और उसके सहयोगियों के साथ हैं, या तो ये कहो अगर आप उनके साथ हैं तो बिल्कुल आपका कहना बजा कि औरंगज़ेब जो था वो मंदिरों को ध्वस्तकारी था, मंदिरों को ध्वस्त करने वाला था, वो अत्याचारी था, उसे उसकी तरफ होना चाहिए था, उन महंतों की तरफ होना चाहिए था, उस मंदिर की तरफ होना चाहिए था। और वो अबला बिचारी, वो महारानी, वो कच्छ की महारानी, वो महाराज वहाँ का जिनके साथ रेप हुआ, जिनके साथ ये अत्याचार हुआ, वो मजलूमा कि उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए था और उसे सिरे से खारिज कर देना चाहिए था। तो आप फिर तो कह सकते हैं कि औरंगज़ेब जो था वो मंदिरों को ध्वस्त करने वाला था, वो अत्याचारी था, उसने वो जुल्म और जबर किया है। इसी तरह एक मस्जिद, गोलकुंडा की मस्जिद, उस मस्जिद को उसने ध्वस्त कराया। तो वो जो मस्जिद वाले हैं, जो जिन लोगों की नालायकियों के ऊपर वो मस्जिद तो बराए नाम थी, उन्होंने मस्जिद के नीचे जो ख़जाना छुपाया था, उस ख़जाने को छुपाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर मस्जिद बनवा दी थी। और उन्होंने तानाशाह वहाँ का जो राजा था, यानी मुस्लिम राजा था, उसने दिल्ली की जो खिराज था, दिल्ली की जो मालगुजारियाँ थी, वो सब रोक ली थी। तब या तो ये कह दो कि हमें उसकी तरफ होना चाहिए
उन लोगों की तरफ होना चाहिए जो जालिम हैं, जाबिर हैं, अत्याचारी हैं। फिर आपका कहना ये सही होगा कि औरंगज़ेब लुटेरा था, वो मस्जिदों को तोड़ने वाला था, वो अत्याचारी था, आप ये कह सकते हैं। या फिर कहो कि हम इंसाफ परस्त हैं, हम मंदिर की पवित्रता हमारे ऊपर लाजिम है, हम उस चीज़ की तरफ हैं, हम मंदिर की पवित्रता की तरफ हैं, हम ऐसे अधर्म लोगों की तरफ नहीं हैं, हम मजलूमों की तरफ हैं, हम उस बेचारी कच्छ की महारानी की तरफ हैं जिसकी इज्जत लूटी गई, हम उसको इंसाफ दिलाने की तरफ हैं, हम उस इंसाफ दिलाने वाले बादशाह की तरफ हैं। तो फैसला आपके हाथ में है। बस इन्हीं गुजारिशात के साथ मुझे मालूम है कि आप इंसाफ परस्त हैं और आपके दिलो दिमाग से वो सारा कबाड़ जिसके लिए मैंने ये कोशिश की है वो दूर हो चुका होगा, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। और क्यों कैसे भुला दें उस चीज़ को कि जब ये इतिहास इतना गलत पढ़ पढ़ के नस्लें जवान हुई, उन नस्लों ने कोई डॉक्टर बना, कोई अधिकारी बना, कोई शासन में आया, कोई प्रशासन में आया। 70 साल से इस दुख को झेलते हुए हम आ रहे हैं कि उन लोगों के दिलों के अंदर वो जो बुग़्ज़, वो नफ़रत, वो अदावत मुसलमानों की तरफ से आई और उसके ज़द में जो मुसलमान आया, डॉक्टर के यहाँ भी ज़द में आया, अधिकारी के यहाँ भी ज़द में आया, शासन प्रशासन के कलम की ज़द के अंदर मुसलमान आया, इस वजह से कि उन्हें ये पढ़ाया गया था कि इनके बड़ों ने हमारे साथ अत्याचार किए, इन्होंने जुल्म किए, इन्होंने मस्जिदें, हमारी मंदिरें तोड़कर मस्जिदें वहाँ बनवा दी, उन्होंने ये पढ़ा था। बताइए उन इतिहासकारों को क्या कहा जाए, क्यों उन्होंने ऐसा किया जिसकी ज़द में एक 70-80 साल से मुसलमान वो भुगतता हुआ आ रहा है, तुम्हारी तरफ से होने वाले अत्याचार वो भुगतता हुआ आ रहा है, नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मुसलमानों को मिल रही है, सिर्फ उन इतिहासकारों की बदौलत, उन लोगों की बदौलत जिन्होंने ये इतिहास गलत पेश किया। हर महकमे के अंदर आज वो नफ़रतें हमें देखने को मिलती हैं, हमें सफ़र में, हमें बसों के अंदर, हमें रेलों के अंदर, हमें सड़कों के ऊपर, हमें हर महकमे के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ये मुसलमान है छोड़ो एक तरफ डाल दो, मुसलमान हैं एक तरफ डाल दो। दोस्तों एक ज़ाविया सोचने का ये भी है, हर दौर के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। जब कहीं पर जुल्म होता है, जब जुल्म होता है उस जुल्म में एक वो लोग होते हैं जो ताकतवर की तरफ होते हैं और एक वो लोग होते हैं जो मज़लूम की तरफ होते हैं। मज़लूम की तरफ हमेशा हर दौर के अंदर देखा गया मुट्ठी भर लोग होते हैं और जालिम की तरफ एक हुजूम होता है, उन्हीं की मानने वाला, उन्हीं को सलाम करने वाला होता है। आज भी ऐसा ही देखने में आता है। तो दोस्तों मैं इसलिए कि आपके सामने ये सारी तस्वीरें बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं, तब मैं इस शेर के साथ, मेरे दिल पर गमों की मुद्दतों से एक हुकूमत है, मैं रोना चाहता हूँ तेरे शानी की ज़रूरत है। मैं इस शेर के साथ उम्मीद करता हूँ कि अब आप मेरी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाएंगे और हर इंसाफ परस्त नेक दिल इंसान की तरफ पहुँचाएंगे और उनको सुनवाएंगे, बताएंगे कि इतिहास हमें गलत पढ़ाया गया था और हमसे क्योंकि हमें गलत पढ़ा दिया गया था और हमारे जहन व दिल के अंदर गलत बातें बैठ गई थी, इस वजह से हमारे से ये भूल हुई, चूक हुई है, ताकि आइंदा कोई आदमी इस नफ़रत और इस बुग़्ज़ और अदावत की ज़द में कोई इंसान, कोई बेगुनाह ना आ सके। आप भी इंसानियत का भरम रखने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है मनुष्यता आप में भी है, आप भी एक सभ्य समाज चाहते हैं, आप भी अमन व सुकून और शांति चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माज़ी, आओ मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दो। वाखिर दामान अनिल हम्दुलिल्लाह।